चैप्टर 1 द बिगेस्ट लाई। एवरी ट्रेडर बिलीव्स क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मार्केट तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं हिट करती, बल्कि वहीं जाना उसका काम है। और इससे भी बड़ी बात, तुम्हारा स्टॉप लॉस किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हिट होता है क्योंकि लाखों ट्रेडर्स बिल्कुल तुम्हारी तरह सोच रहे होते हैं। अगर तुमने आज की वीडियो पूरी देख ली तो हो सकता है आज के बाद तुम कभी भी चार्ट को पहले जैसी नजरों से न देखो। कल्पना करो, रात के 10 बजे हैं, तुम पूरे दिन चार्ट देख रहे थे। तुमने ट्रेंड देखा, सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा, एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया और मन में सोचा इस बार एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद एक लंबी कैंडल आती है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तुम गुस्से में चार्ट बंद कर देते हो और आधे घंटे बाद जब दोबारा चार्ट खोलते हो तो देखते हो कि मार्केट उसी दिशा में चली गई जिस दिशा में तुमने शुरुआत में ट्रेड लिया था। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर यह बार बार होता है तो शायद समस्या मार्केट में नहीं, समस्या उस चीज में है जो तुम्हें आज तक किसी ने समझाई ही नहीं। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट रैंडम चलती है। कोई कहता है न्यूज की वजह से मूव आया, कोई कहता है ऑपरेटर ने मार्केट घुमा दी, और कुछ लोग तो यह तक कह देते हैं ब्रोकर ने मेरा स्टॉप लॉस देख लिया। लेकिन सच्चाई इन सबसे अलग है, इतनी अलग कि जब तुम उसे समझोगे तो शायद पहली बार महसूस होगा कि मार्केट कभी भी रैंडम नहीं थी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हें करोड़ों रुपए का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना हो तो क्या तुम ऐसे मार्केट में एंटर करोगे जहां बायर्स और सेलर्स ही ना हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए बड़ी लिक्विडिटी चाहिए। और यही वह जगह है जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वे चार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ कैंडल्स देख रहे होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल्स नहीं पढ़ता, वह उनके पीछे छिपे इरादे पढ़ता है। याद रखो, हर कैंडल एक कहानी सुनाती है, लेकिन हर ट्रेडर उस कहानी को समझ नहीं पाता। यही कारण है कि एक ही चार्ट देखकर एक ट्रेडर प्रॉफिट कमाता है और दूसरा ट्रेडर लॉस। चार्ट वही, प्राइस वही, टाइम वही, फिर भी रिजल्ट अलग। क्यों? क्योंकि एक प्राइस देख रहा था, दूसरा साइकोलॉजी। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। कल्पना करो, जंगल में एक शिकारी है। वह कभी भी अंधाधुंध नहीं दौड़ता। वह पहले यह देखता है कि शिकार कहां इकट्ठा होगा। वह वहीं इंतजार करता है और जैसे ही सही समय आता है वह हमला करता है। स्मार्ट मनी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वह मार्केट को फोर्स नहीं करती, वह सिर्फ इंतजार करती है कि रिटेल ट्रेडर्स एक ही जगह अपनी एंट्रीज और स्टॉप लॉस जमा कर दें। और जैसे ही ऐसा होता है, गेम शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। स्मार्ट मनी को कैसे पता चलता है कि लाखों ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस कहां पड़े हैं? क्या उन्हें किसी ब्रोकर से डेटा मिलता है, या क्या प्राइस खुद उन्हें रास्ता दिखाती है? यही वह सवाल है जो अगले चैप्टर में पूरी तरह तुम्हारी ट्रेडिंग की सोच बदल देगा। क्योंकि अगले चैप्टर में हम समझेंगे लिक्विडिटी आखिर होती क्या है और क्यों दुनिया का हर प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले लिक्विडिटी खोजता है, इंडिकेटर नहीं। यकीन मानो, अगर यह कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो शायद आज के बाद तुम्हारा स्टॉप लॉस पहले जितनी बार हिट नहीं होगा। चैप्टर 2 द ट्रूथ अबाउट लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी आखिर पैसा कहां कमाती है? अगर मैं तुमसे अभी एक सवाल पूछूं, दुनिया का सबसे अमीर ट्रेडर और एक बिल्कुल नया बिगिनर ट्रेडर दोनों चार्ट पर सबसे पहले क्या देखते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई इंडिकेटर। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले एक ही चीज ढूंढते हैं, लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि मार्केट का असली ईंधन प्राइस नहीं, लिक्विडिटी है। और जब तक तुम इस एक शब्द का असली मतलब नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ चलती है। एक कहानी से समझो। कल्पना करो, एक बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक में करोड़ों रुपए रखे हैं। अब सोचो, अगर कोई प्रोफेशनल चोर चोरी करेगा तो क्या वह खाली घर में जाएगा या उस बैंक में जहां उसे पता है कि पैसा रखा है? जवाब साफ है, वह वहीं जाएगा जहां पैसा होगा। अब यही बात मार्केट पर लागू करो। स्मार्ट मनी भी वहीं जाती है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं, क्योंकि ऑन ऑर्डर्स ही लिक्विडिटी है। और बिना लिक्विडिटी के बड़े प्लेयर्स अपने बड़े ऑन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, लिक्विडिटी बनती कहां है? यहीं से 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। जब चार्ट पर 2 या 3 हाई लगभग एक ही लेवल पर बनते हैं तो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? अगर यह लेवल टूट गया तो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। इसलिए कुछ ट्रेडर्स बाय स्टॉप ऑर्डर्स लगा देते हैं और जिन्होंने सेल किया होता है वे अपना स्टॉप लॉस उन्हीं हाइस के ऊपर रख देते हैं।
अब 1 मिनट रुक कर सोचो, एक ही जगह पर हजारों ऑर्डर्स जमा हो गए। यही जगह स्मार्ट मनी की मंजिल बन जाती है। अब असली खेल शुरू होता है। प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती है। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, ब्रेकआउट आ गया, अब तो मार्केट उड़ जाएगी। और जैसे ही प्राइस उन इक्वल हाइस को थोड़ा सा क्रॉस करती है, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। बाय स्टॉप ऑर्डर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। चार्ट देखकर ऐसा लगता है कि अब बुल रन शुरू हो गया, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आती है और मार्केट तेजी से नीचे गिर जाती है। रिटेल ट्रेडर्स शॉक में रह जाते हैं। वे सोचते हैं ये कैसे हो गया, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि जिसे रिटेल ब्रेकआउट समझ रहा था उसे स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ग्रैब कहती है। अब इसका उल्टा समझो। चार्ट पर 2 या 3 बार प्राइस एक ही लो पर रुकती है। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? जो बाय में हैं वे अपना स्टॉप लॉस उन्हीं लोस के नीचे रख देते हैं। अब फिर वही कहानी, एक ही जगह पर हजारों स्टॉप लॉस जमा हो जाते हैं। प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है, लो टूटता है। रिटेल ट्रेडर्स डर जाते हैं, ट्रेंड बदल गया। वे अपनी पोजीशन बंद कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल मार्केट तेजी से ऊपर भाग जाती है। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद प्राइस सीधे तुम्हारे टारगेट तक चली गई, तो अब तुम्हें कारण समझ आ गया होगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है। बहुत से लोग कहते हैं स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस देखने आती है। असलियत थोड़ी अलग है। स्मार्ट मनी तुम्हारा अकाउंट नहीं देखती, उसे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। उसे सिर्फ लिक्विडिटी दिखाई देती है। जहां लाखों ट्रेडर्स एक जैसी सोच रखते हैं, वहीं लिक्विडिटी बनती है और प्राइस हमेशा उसी दिशा में जाती है जहां लिक्विडिटी मौजूद होती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद किसी ने इतनी आसानी से नहीं समझाई होगी। मार्केट ऊपर या नीचे इसलिए नहीं जाती कि बायर्स ज्यादा हैं या सेलर्स। मार्केट वहां जाती है जहां उसे अपने अगले मूव के लिए फ्यूल मिलता है, और वो फ्यूल है लिक्विडिटी। यही वजह है कि कई बार परफेक्ट दिखने वाला ब्रेकआउट सिर्फ एक ट्रैप होता है और कई बार डरावना दिखने वाला ब्रेकडाउन असल में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लिक्विडिटी इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या हम पहले से पहचान सकते हैं कि स्मार्ट मनी अगला हमला कहां करेगी? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए सिर्फ लिक्विडिटी जानना काफी नहीं है। तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्मार्ट मनी की सोच को एक साथ समझना होगा, और यहीं से शुरू होता है इस पूरी वीडियो का सबसे शक्तिशाली चैप्टर। अगले चैप्टर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट पर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पढ़ते हैं और एंट्री तब लेते हैं जब रिटेल ट्रेडर्स अभी भी ट्रैप में फंसे होते हैं। यकीन मानो, उस चैप्टर के बाद तुम चार्ट को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देखोगे। चैप्टर 3, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स कैसे पहचाने। कौन नाम, मार्केट पहले कहां जाएगी? अब तक तुम 2 बहुत बड़ी बातें समझ चुके हो। पहली, मार्केट का असली ईंधन लिक्विडिटी है, और दूसरी, स्मार्ट मनी हमेशा वहीं जाती है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जमा होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, अगर स्मार्ट मनी लिक्विडिटी लेने आती है तो क्या हम उसे पहले से पहचान सकते हैं? क्या हम उसके आने से पहले उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानो, यहीं से ट्रेडिंग बदलनी शुरू होती है। मैं चाहता हूं अभी कुछ सेकंड के लिए अपनी पिछली ट्रेडिंग याद करो। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने ब्रेकआउट देखकर बाय किया और मार्केट तुरंत रिवर्स हो गई, या तुमने ब्रेकडाउन देखकर सेल किया और कुछ ही मिनट बाद मार्केट ऊपर भाग गई? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में सिर्फ यस लिखना, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा तुम मार्केट से नहीं हारे थे, तुम स्मार्ट मनी का गेम समझ नहीं पाए थे। अब एक कहानी सुनो। कल्पना करो, एक जंगल में 100 हिरण खड़े हैं और दूर एक शेर उन्हें देख रहा है। क्या शेर सीधे दौड़कर हमला करेगा? नहीं, वह इंतजार करेगा सही समय का, सही पोजीशन का, और तब हमला करेगा जब जीत लगभग तय होगी। स्मार्ट मनी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो जल्दबाजी नहीं करती, वो मार्केट को ऑब्जर्व करती है। रिटेल ट्रेडर्स कहां एंट्री ले रहे हैं, कहां स्टॉप लॉस रख रहे हैं, कहां इमोशन में डिसीजन ले रहे हैं, और फिर एक ही मूव में पूरा खेल बदल देती है। लेकिन यहां मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम स्मार्ट मनी होते और तुम्हें करोड़ों रुपए का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता, तो क्या तुम वहीं बाय करते जहां पूरी दुनिया बाय कर रही है, या पहले उन्हें ट्रैप करते ताकि तुम्हें सस्ती प्राइस मिल सके? जरा सोचो। यही सोच
प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर में सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अब चार्ट को इमेजिन करो। प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है, सब कुछ बुलिश दिखाई दे रहा है, इंडिकेटर्स बाय का सिग्नल दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं मार्केट टू द मून। अब तुम क्या करोगे? यही वह पल है जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स बाय कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बाय नहीं करता। वो सिर्फ एक चीज देखता है, लिक्विडिटी कहां है। अगर ऊपर इक्वल हाइज हैं तो वह जानता है प्राइस पहले वहां जा सकती है, लेकिन क्या वह ब्रेकआउट होगा या लिक्विडिटी स्वीप? यहीं पर असली एनालिसिस शुरू होती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। स्मार्ट मनी कभी भी अपना असली इरादा शुरुआत में नहीं दिखाती। वह पहले तुम्हें विश्वास दिलाती है कि मार्केट इसी दिशा में जाएगी। जब पूरा रिटेल क्राउड उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने लगता है, तब स्मार्ट मनी एक झटके में लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और फिर अपना असली मूव शुरू करती है। इसीलिए हर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होता और हर ब्रेकडाउन सेल नहीं होता। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी ट्रेड लेने से पहले यह देखा है कि अगर मैं यहां एंट्री ले रहा हूं तो बाकी लोग अपना स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? अगर नहीं, तो आज से यह सवाल हर ट्रेड से पहले खुद से जरूर पूछना, क्योंकि जहां रिटेल ट्रेडर अपना रिस्क छुपाता है, स्मार्ट मनी वहीं अपना प्रॉफिट ढूंढती है। याद रखो, प्राइस हमेशा लॉजिक से चलती है, इमोशन से नहीं। रिटेल ट्रेडर इमोशन पर ट्रेड करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर एविडेंस पर ट्रेड करता है। रिटेल ट्रेडर पूछता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है मार्केट पहले लिक्विडिटी कहां लेगी। यही एक सवाल तुम्हारी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकता है। अब शायद तुम्हें पहली बार महसूस हो रहा होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न या इंडिकेटर का खेल नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। फियर, ग्रीड, पेशेंस और लिक्विडिटी, यही चार चीजें हर दिन मार्केट को चलाती हैं। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर स्मार्ट मनी ट्रैप लगाती है तो उससे बचें कैसे? एंट्री कहां लें? स्टॉप लॉस कहां रखें ताकि बार बार हिट ना हो? और प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर कंफर्मेशन का इंतजार क्यों करते हैं? यही इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगले चैप्टर में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि बिना किसी इंडिकेटर के हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कैसे ली जाती है और कैसे ट्रेडिंग को गैसिंग से निकालकर प्रोबेबिलिटी के गेम में बदला जाता है। और यकीन मानो, अगर तुमने अगला चैप्टर समझ लिया तो शायद पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, तुम बस उसे गलत तरीके से पढ़ रहे थे। चैप्टर 4, हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंटर द मार्केट, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज विदाउट इंडिकेटर्स। अब तक तुमने मार्केट का वह सच जान लिया है जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी नहीं समझ पाते। तुमने सीखा कि प्राइस हमेशा लिक्विडिटी की तरफ बढ़ती है। तुमने समझा कि हर ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट नहीं होता, और तुमने यह भी जाना कि स्मार्ट मनी पहले ट्रैप बनाती है फिर प्रॉफिट कमाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें लिक्विडिटी दिखाई दे जाए तो एंट्री कब लेनी है? यहीं पर 90% ट्रेडर्स फिर से गलती कर देते हैं। जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हो क्योंकि प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक पहुंच गई? अगर जवाब हां है तो शायद यही वजह है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर जोन देखकर एंट्री नहीं लेता, वह प्राइस का बिहेवियर देखकर एंट्री लेता है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। कल्पना करो, प्राइस धीरे धीरे एक पुराने रेजिस्टेंस तक पहुंचती है। पूरे इंटरनेट पर लोग लिख रहे हैं ब्रेकआउट कंफर्म। यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही बात, बाय बाय बाय। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर पूरी दुनिया एक ही डायरेक्शन में सोच रही है तो स्मार्ट मनी क्या करेगी? यही जहां खेल बदलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले एंट्री नहीं ढूंढता, वह कॉन्फर्मेशन ढूंढता है। क्यों? क्योंकि मार्केट किसी की जल्दी में नहीं है। लेकिन रिटेल ट्रेडर हमेशा जल्दी में होता है। उसे लगता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, और यही फियर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब एक रूल याद रखो, प्राइस पहले आएगी, कॉन्फर्मेशन बाद में आएगी और एंट्री सबसे आखिर में आएगी। अगर तुमने इस क्रम को उल्टा कर दिया तो लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब एक चार्ट अपने दिमाग में बनाओ। प्राइस इक्वल हाइज के ऊपर गई, लिक्विडिटी कलेक्ट की, लेकिन उसके बाद एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी और
मार्केट वापस उसी रेंज के अंदर आ गई। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये स्ट्रेंथ थी या वीकनेस? अगर तुमने कहा वीकनेस, तो तुम सही दिशा में सोच रहे हो, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर यहीं से मार्केट की कहानी पढ़ना शुरू करता है। अब एक और सिचुएशन, प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर बदलती है, फिर एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कैंडल बनती है। अब ट्रेड लेना गेस नहीं है, अब ट्रेड लेना लॉजिक है। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। लेकिन एक और गलती जो लगभग हर बिगिनर करता है, वह स्टॉप लॉस वहीं रखता है जहां पूरी दुनिया रख रही होती है, और स्मार्ट मनी उसी जगह सबसे पहले जाती है। अब खुद से पूछो, क्या मेरा स्टॉप लॉस एनालिसिस के हिसाब से लगा है या बस आदत के हिसाब से? अगर यह सवाल तुम हर ट्रेड से पहले पूछने लगे तो तुम्हारी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। मान लो तुम्हारे पास 100 अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर तुम हर ट्रेड में अपना अकाउंट बचाकर चलते हो तो एक लॉस तुम्हें खत्म नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम एक ही ट्रेड में सब कुछ रिस्क कर देते हो तो एक गलती महीनों की मेहनत खत्म कर सकती है। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। पहला लक्ष्य होता है मार्केट में जिंदा रहना, क्योंकि जो ट्रेडर मार्केट में टिकता है, प्रॉफिट आखिरकार उसी के पास आता है। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से तुम इंडिकेटर हटाकर सिर्फ प्राइस, स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और कॉन्फर्मेशन देखना शुरू कर दो, तो क्या तुम्हारी ट्रेडिंग बदल सकती है? इस सवाल का जवाब तुम्हें अभी मत देना, पहले अगला और आखिरी चैप्टर देखना, क्योंकि स्ट्रेटेजी सीखना आसान है, लेकिन उसे लगातार फॉलो करना यही सबसे कठिन काम है। और यही वजह है कि दो लोग एक ही स्ट्रेटेजी सीखते हैं, लेकिन एक करोड़ों कमाता है और दूसरा मार्केट छोड़ देता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस एक चीज की जो किसी भी इंडिकेटर, किसी भी स्ट्रेटेजी और किसी भी सेटअप से ज्यादा पावरफुल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और यकीन मानो, अगर ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। चैप्टर 5, द ट्रेडर हु विंस इज नॉट द स्मार्टेस्ट, इट्स द मोस्ट पेशेंट। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, तुम उन 90% लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्योंकि जो इंसान सीखने के लिए अपना समय देता है, मार्केट एक दिन उसी को अपना इनाम देती है। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सच में तुम्हें लॉस इसलिए होता था क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटेजी खराब थी, या इसलिए क्योंकि तुमने मार्केट को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? आज तुमने जाना कि मार्केट इंडिकेटर से नहीं चलती। प्राइस, लिक्विडिटी, साइकोलॉजी और पेशेंस, यही 4 चीजें हर बड़े मूव के पीछे होती हैं। लेकिन एक सच्चाई जो शायद कोई तुम्हें नहीं बताता, ट्रेडिंग सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को बदलना। जब प्रॉफिट आता है तो ग्रीड तुम्हें रूल्स तोड़ने पर मजबूर करती है, जब लॉस आता है तो फियर तुमसे स्टॉप लॉस हटवा देता है, और यहीं पर स्ट्रेटेजी हारती नहीं, ट्रेडर हार जाता है। जरा सोचो, अगर आज से तुम सिर्फ एक बदलाव कर दो, हर ट्रेड लेने से पहले खुद से 5 सवाल पूछो। क्या मार्केट स्ट्रक्चर साफ है? लिक्विडिटी कहां है? कंफर्मेशन मिली है? रिस्क मेरे कंट्रोल में है? अगर यह ट्रेड लॉस हुआ तो क्या मैं फिर भी शांत रहूंगा? अगर इन 5 सवालों का जवाब हां है तो यकीन मानो तुम पहले से बेहतर ट्रेडर बन चुके हो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो मेरी नजर में पूरी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख है। मार्केट किसी का सपना पूरा करने नहीं आती, मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो पहले खुद को बदलते हैं। चार्ट हर दिन वही रहेगा, कैंडल्स हर दिन बनेगी, न्यूज हर दिन आएगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बदल गई तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदल जाएंगे। आउटरो, अगर तुमने इस वीडियो को शुरुआत से यहां तक देखा है तो मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज के समय में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, समय है, और तुमने अपना कीमती समय मुझ पर भरोसा करके दिया, इसके लिए थैंक यू। लेकिन याद रखना, आज की वीडियो ने तुम्हें ट्रेडर नहीं बनाया, आज की वीडियो ने सिर्फ तुम्हारी आंखें खोली हैं।
असल बदलाव उस दिन शुरू होगा जब तुम कल चार्ट खोलोगे और इंडिकेटर देखने से पहले प्राइस को पढ़ोगे। शायद पहले दिन कुछ समझ ना आए, दूसरे दिन भी कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला कर लो तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। और शायद एक दिन तुम किसी नए ट्रेडर से यही कहोगे, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, तुम बस उसे पढ़ना नहीं जानते थे। अगर आज की वीडियो ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, आई रीड प्राइस। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हो सकता है तुम्हारा कमेंट अगली वीडियो बनाने की वजह बन जाए। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह प्रोफेशनल प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी, लिक्विडिटी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रियल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट दिखाने वाला हूं जिसकी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री लेने से पहले सिर्फ 10 सेकंड चार्ट देखते हैं और बिगिनर ट्रेडर्स घंटों चार्ट देखकर भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। यकीन मानो, वह वीडियो तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है। तब तक सीखते रहो, धैर्य रखो, अपने रिस्क की रक्षा करो और हमेशा याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट पैसे से नहीं, सही सोच से शुरू होता है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए।